बताता है कि जैसा ए वीट कैन बी हैंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज बाय स्ट्रिंग ऑफ सेम टाइप की स्ट्रिंग है और 4 वे से मतलब इसे क्या किया गया है, हैंग किया गया है। इन विच केस इज द स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। तो वो ये बोल रहा है कि किस केसेस में स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप एक चीज जानते हो कि स्ट्रिंग ऑफ तभी ब्रेक होगी, जैसे अगर मैं ये कहूं कि सभी ऑफ केसेस में मैं एक ऑफ ऐसे वर्टिकल ऑफ लाइन ड्रॉ करता हूं और सभी में ऑफ थीटा ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में ये सभी ऑफ में आप पैसे ले आइए और थीटा को ड्रॉ करते चले जाइए, ठीक है। ऐसा अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस वाले में टेंशन ऑफ फोर्सेस सिर्फ एक ऊपर की डायरेक्शंस पे है, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि अगर मैं इसमें टेंशन ऑफ की बात करूं और इसमें करूं तो इस सभी ऑफ फॉर्मेट में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग के अलग अलग ऑफ फॉर्मेट में अलग अलग ऑफ अमाउंट का टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अलग स्ट्रिंग का टेंशन आएगा, यहाँ पे अलग ऑफ आएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे पास टेंशन बॉडी की वेट को डिपेंड किस वाले केसेस में करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शंस पे कितना ऑफ मेरे पास है। जैसे मैं इस वाले केसेस की बात करूं, एक इस तरह से एक एंगल ऑफ इस तरह से, ये अगर मैं इस वाले की बात करूं बी वाले से मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। इसका टेंशन आपको दिख रहा है कि इसका टेंशन ऑफ आपके पास किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस वाली केसेस बोलूं तो ये थीटा 1 है और इसके बाजू वाला कौन सा है, थीटा 2। आपको दिखेगा थीटा 1 की वैल्यू लेस देन ऑफ है और थीटा 2 कैसा है, ज्यादा है। अगर मैं इसके टेंशन के भी डिफरेंट होंगे, एक T1 होगा एक T2 होगा। अब दूसरी वाली केसेस में अगर देखो तो आप इसके दो कंपोनेंट निकालोगे, एक होगा T1, अगर इस डायरेक्शन पे बात की तो ये T1 कौन सा हो जाएगा, cos थीटा 1, और इसकी देर जब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, T2 cos थीटा 2। अब इसी तरह से सिमिलर अगर इस पे देखिए तो ये स्ट्रिंग लगभग आपको इक्वल ऑफ एंगल्स के साथ दिख रही होगी। तो अगर ये भी थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ, ये भी T cos थीटा दिख रहा है और ये भी T cos थीटा इस डायरेक्शन में दिखाएगा। अगर एंगल सेम है तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो 21 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आप देखे हो कि अगर एंगल ऑफ सेम है तो टेंशन भी सेम पहुंचेगा। तो ये कितना हुआ, T cos थीटा, और इसका भी T cos थीटा था, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा, और वेट हो जाएगा इसमें वेट जो होगा वो 2T cos थीटा होगा। और आपको दिख रहा है ये तीनों में से एंगल इसी में ऑफ सबसे ज्यादा ऑफ दिख रहा है वाले में। तो आप एक चीज ऑफ मानने की कोशिश करो कि इस वाले अमाउंट का वेट ऑफ सबसे ज्यादा ऑफ टेंशन होगा, क्योंकि दोनों ऑफ ज्यादा एंगल्स पे आ तो रहे वाले में जो भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि एंगल मेरे पास कैसा है, ज्यादा ऑफ दिखा रहा है। लेकिन आप एक चीज देखना स्टार्ट करो कि हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इनका कैसा है, कम है। अब ये इस डायरेक्शन पे और एक ये इस डायरेक्शन पे आएगा, तो इन वाले केसेस में स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक जिसमें टेंशन का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज्यादा आपको टेंशन दिखेगा। इसमें वेट की वैल्यू 2T cos थीटा के इक्वल है और इसमें 2 डिफरेंट ऑफ थीटा है, एक थीटा कम है और एक थीटा ऑफ ज्यादा है। इस वाले अमाउंट में ऑफ मेरे पास कैसा है कि इस वाले ऑफ अमाउंट में जो टेंशन ऑफ फोर्सेस है स्ट्रिंग के दोनों पोर्शंस पे आप देखिए फिर एक कम है एक ऑफ ज्यादा है। इस वाले फॉर्मेट में बात करिए तो टेंशन सिर्फ W के इक्वल, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये टेंशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल है। वेट जो है यहाँ पे जो फील हो रहा होगा टेंशन आपको वो कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ। अब आधे को ये लग रहा होगा ये ऑप्शन ऑफ रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको जिसमें टेंशन ज्यादा होगा उसमें ब्रेक होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। तो आप टेंशन फाइंड करो, ये कितना हुआ, W/2 cos थीटा। और आप देखो इसमें थीटा की वैल्यू अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन से देखो तो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ज्यादा ऑफ स्प्लेक्स है, ये ज्यादा ऑफ इस तरह से फैला हुआ है। अगर ये ज्यादा ऑफ है तो इसमें अगर यहाँ पर से वर्टिकल से देखिए तो थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू ऑफ मेरे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आपको ये मालूम है कि cos की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये 1 है, तो ये कंडीशन है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो
तो कॉस की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी, मोर देन ऑफ थीटा आ रही, मतलब मोर देन ऑफ 0 आ रही है। और जितना ज्यादा कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैं कॉस किसकी बात करूं, 60 की बात करूं, तो ये कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू ऑफ 1/2 होती है, मतलब 0.5 होता है। और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा, रिजल्टेंट ऑफ उतना ही बढ़ के आएगा। तो इस केसेस में टेंशन सबसे ज्यादा आएगा। और इन सभी केसेस में टेंशन को कम आएगा, क्योंकि किसी न किसी एक का थीटा का वैल्यू को कम है, और जिसके थीटा की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन से कम है, उसका टेंशन ऑफ अमाउंट भी कम होगा। सबसे कम ऑफ अगर टेंशन पूछा होता क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है, 2t के इक्वल है। इस वाले में जो टेंशन होगा वो W/2 के इक्वल होगा। यहाँ पे वेट W2t की इक्वल है, तो टेंशन जो होगा वो वेट का हाफ होगा। लेकिन यहाँ टेंशन सो वेट के हाफ से भी वो ज्यादा बढ़ते जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू में गलती से भी 60 डिग्री लेता हूँ, तो ये मेरे पास डायरेक्टली ऑफ वेट के इक्वल हो जाएगा। और ब्रेक होने की चांसेस या सबसे ज्यादा ऑफ टेंशन इस वाले पॉइंट पे होगा। और अगर स्ट्रिंग और ज्यादा आपको ब्रेक करना है, तो आप मेरे पास थीटा की वैल्यू ऑफ 90 डिग्री ले लीजिए, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 के बाद।